नमो आर्यनम नमो वज्रयनम नमो लोई सविशाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जयंत धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नंदितु सविषेदे दुवे मचले मनोभवं गदिं पति वोच्छामि समय पाहुण मिणिमोसुदेके बेली बणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिशुभावै भावै सर्वे भावान्तराक्षदे श्रीमत्परं गम्भीरं साधुवादयामोगिलाञ्छिनं जियात्रिलोकीनाथस्य शासिनं दिनशासिनम् वियोधि अपमतो नापमतो जानी गो दुजो भावो एवं वणन्ति सोदम नादो नादो जोषु दुषो चेवे नहीं प्रमात प्रमातु नहीं जो एक ज्ञाय की भाव इस रीति शोध कहाँ अरु जो ज्ञात वो तो वो घड़ी रख देना सामने को। ज्ञायक भाव ध्रुव तत्व वहीं रखी रहने दो, वहीं अविनाशी अचल ज्ञानानंद में परमात्मा तत्व है कैसा, इसकी चर्चा चल रही है। भाई स्वयं उत्पन्न हुआ है, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा, नित्य उदित होने से क्षणिक रूप नहीं है। इस पर प्रकाशमान ज्योति और सुभासो भावों के होने पर भी सुभासो भावों के स्वभाव रूप परिणत नहीं होता। संसार अवस्था का जहाँ वर्णन किया, पहले तो स्वभाव बताया कि स्वभाव कैसा है, ज्ञायक कैसा है, और ज्ञायक की अवस्था वर्तमान में कैसी है। तो ज्ञायक की अवस्था कैसी कि ज्ञायक वर्तमान में दुरंत कसाय चक्र के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले सुभासो भाव, उन सुभासो भावों के स्वभाव रूप परिणत नहीं करता। राग न राग
ये राग तो आकुलता रूप है, ज्वाला है। ये जो ज्वाला है, ये ज्वाला राग की मेरे चैतन्य जो परमात्मा है, शीतल शीतल शीतल, वो इस ज्वाला रूप नहीं होता है। ये राग की ज्वाला ये भार में ही जलती रहती है। मेरा भगवान आत्मा उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। राग के स्वभाव क्या है, सुबह लिया था, परिणमित नहीं होता, अर्थात सदा ज्ञाता 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 ज्ञान 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 रूप रहता है। राग के काल में राग रूप नहीं, नाना मंदता तीव्रता के दशाएं चल रही हैं, उन रूप नहीं होता, इसलिए प्रमत्त नहीं है। और जब प्रमत्त ही नहीं है तो फिर अप्रमत्त कहाँ से आ गया। सुभाषव रूप नहीं होता, भावों का होना इसका नाम प्रमत्त, इनके अभाव का नाम है अप्रमत्त। तो जो अवस्था है वही प्रमत्त अप्रमत्त रूप है। ये जो तत्व है, ये कैसा है ये तत्व, कैसा है ये ज्ञायक भाव, कि जब पर्याय मात्र से, पर्याय मात्र का वेश जिसने धारण नहीं किया, ये पर्याय रूप नहीं होता। अरे शरीर रूप तो होता नहीं, कर्म रूप तो होता नहीं, पुण्य पाप के भाव रूप तो होता नहीं। ये तो पर्याय में जो पुण्य पाप चल सुभाषो भाव चलते हैं, रागादि भाव चलते हैं, इन रूप तो होता नहीं। लेकिन इनके अभाव रूप जो निर्मल परिणाम है, परिणति है, उस रूप भी ये भगवान नहीं होता। क्योंकि यह भगवान उस निर्मल पर्याय रूप हो जाए तो निर्मल पर्याय का तो एक एक समय में उत्पाद व्यय होता है, और यह तो ध्रुव तत्व है। तो वो उत्पाद व्यय वाली पर्याय रूप यदि यह ध्रुव तत्व हो जाएगा तो यह वो निर्मल पर्याय के व्यय होते ही ये समूचे द्रव्य का भी व्यय हो जाएगा। इसीलिए ध्रुव द्रव्य है और पर्याय तो वह निर्मल पर्याय भी निरंतर परिणमनशील उत्पाद व्यय वाली होने से यह भगवान ज्ञायकनाथ किसी पर्याय रूप नहीं होता, यह तो निरंतर शुद्ध ही रहता है। इसकी शुद्धता की बात करी, आवाज थोड़ी सी कम कर दो इसकी शुद्धता की बात करी, इसकी आनंद की बात जब करी आचार्य भगवान ने, तो पहले तो एक स्वभाव रूप है भगवान, एक भाव रूप है, निरंतर एक भाव रूप है। पर बात करिए जड़ भाव रूप नहीं होता। मैं जड़ रूप नहीं होता। नाना दशाएं चल रही हैं, लेकिन ये अवस्था रूप नहीं होता। इसने अवस्था का वेश धारण किया नहीं। ऐसा अंतस तत्व का अंतर्मुखी उपयोग में निर्णय करना चाहिए। अब यह बात करने के बाद में आगे की बात चलती वही। लेकिन ये जो शुद्ध है ना, वो शुद्ध है, लेकिन इसकी शुद्धता का लाभ किसने लिया है? कि जिसने इसकी शुद्धता को देखा है। इस शुद्धता का लाभ इस सुख स्वरूप है। इस सुख स्वरूप का लाभ किसने लिया? कि जिसने उस सुख स्वरूप में रम करके पर्याय में साक्षात सुख की प्राप्ति कर ली। ये ज्ञानमयी है, तो ये ज्ञानमयी है, ये किसने जाना या किसके लिए ज्ञानमयी है? ये सुखमयी है, ये प्रभुतामयी है, ये शुद्ध है, किसके लिए शुद्ध है? तो कहते हैं कि जो अन्य भावों में बैठा रहता है
उसके लिए है तत्व शुद्ध नहीं है। जैसे असंगी है वैसे ही तत्व विचार रहित जीव है, जिसके अंदर में हिताहित का विचार नहीं चलता, योग योग का विचार नहीं चलता, भाई सैनी हो के या सैनी है। जिसके कानों में जनवाणी नहीं है, भाई कैसा है कि कान वाला होकर के भी बिना कान वाला है, उसने कान का लाभ नहीं लिया। जिसके जिन रूप नहीं देखता वो आंखों वाला होने पर भी अंधा है। ऐसी जिसने साक्षात शुद्धता को साक्षात्कार नहीं किया, जिसने वो शुद्धता की प्राप्ति पर्याय में नहीं की, वो शुद्ध होकर के भी वो शुद्ध नहीं है। यहाँ कहते हैं शुद्ध है, एक है, निर्मल है, पूर्ण है कि किस कब कहलाया कब, अथवा किसके लिए कहलाया कि जिसने उसकी उपासना करी। जिसने उपासना करी, कि उपासना किसने की कि अन्य द्रव्यों से भिन्न हुआ। अन्य द्रव्य के भावों से जब भिन्न होगा तब ज्ञायक की उपासना होगी। अन्य द्रव्य के भावों की भिन्नता में ही ज्ञायक की उपासना होती है। आज तक शुद्ध बना रहा और पर्याय में मननता बहती रही, सुखमयी बना रहा, पर्याय में अनंत दुख चलता रहा, ज्ञानमयी बना रहा और अज्ञान बहता रहा, प्रभुतामयी बना रहा और पामरता बहती रही। क्यों? उपासना नहीं की। ऐसा सोचो, ये अन्य द्रव्य के भावों की हम उपासना कर रहे हैं, इसीलिए ये राग आदिक पैदा हो रहा है। जिसकी उपासना करता है उसका असर आता है, जिसके समीप बसता है उसका असर आता है। यह है ज्ञायक भाव की उपासना ना करके अन्य द्रव्य के भावों की उपासना करता है, अर्थात उदय आदि का जो की उपासना करता है, उसमें ठहरता है, उसमें रमता है, उसके समीप बरतता है। उसकी बात करते हैं आचार्य भगवान। बही कह करके कौन? जो अनादि सत्ता रूप है, जो अनंत है, जो नित्य उदय रूप होने से क्षणिक नहीं है, जो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति, जो ऐसा ज्ञायक भाव, जो स्वभाव भाव रूप नहीं होता। इसलिए जो प्रमत्त नहीं है और प्रमत्त नहीं है तो प्रमत्त के अभाव की अपेक्षा अप्रमत्त कहा जाता है, तो अप्रमत्त नहीं है। ऐसा जो ध्रुव तत्व है, भाई अब जो बिल्कुल त्रिकाल शुद्ध 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 शुद्ध, तो ये कहलाता कब है? शुद्ध कहलाता कब है? तो द्रव्य स्वभाव को देखें तो शुद्ध है और शुद्ध कहा जाएगा उसको, लेकिन वास्तव में शुद्ध कहलाता कब है? या शुद्ध किसके लिए कहा, या शुद्ध किसके लिए हुआ? कहते हैं भाई समस्त कह करके यहाँ कोई भी नहीं लिया, कोई भी नहीं छोड़ा, समस्त। और यहाँ गुरुदेव ने ऐसा अर्थ किया कि हाँ, अन्य द्रव्य के भावों से अर्थ लेना, कर्म और उसका भाव, उदय और उसके भाव आदि, हाँ, उसमें अपने विभाव नहीं लेना, क्योंकि अपना विभाव वो अन्य द्रव्य का भाव नहीं है। यहाँ राग देश मोह को नहीं लेना। यहाँ क्या लेना? अन्य द्रव्य के भाव, मतलब ये वाणी है, ये अन्य द्रव्य का भाव है। ये पुद्गल का स्पर्श रसगंध वर्णादिक है, ये अन्य द्रव्य का भाव है। एक कर्म का अनुवाग, उदय उपसम आदि जो दशा है, कर्म का अनुवाग फलदान सामर्थ्य रूप जो दशा है, वो है अन्य द्रव्य का भाव। अब उससे भिन्न पड़े, और जब उससे भिन्न पड़ेगा
तो राग से भिन्न अपने आप हो जाएगा। पकड़ में आया है? अन्य द्रव्य के भाव से भिन्न होते ही तो राग को क्या शामिल करेगा कि अन्य द्रव्य के भाव से भिन्न पड़ते ही राग से भिन्न हो जाएगा। और जब राग आदिक से भिन्न हुआ तो सर्व प्रकार के जो राग आदिक उनसे भिन्न होने से पर्याय मास से भिन्न अपने चैतन्य में बैठ गया। तो अन्य द्रव्य के भाव से भिन्न पड़ते ही उसकी उपासना कैसे करना है कि अन्य द्रव्य के भाव में बैठे बैठे उसकी उपासना नहीं होती। जब तू अन्य द्रव्य के भाव में बैठा होगा तब तो राग देश मोह आदि होंगे, तब उसकी उपासना नहीं होगी। ज्ञायक की उपासना निर्मल परिणति से है, निर्मल की उपासना निर्मल से है। जो निर्मल परिणाम तेरी परिणति में प्रकट होता है वह निर्मल परिणाम ही वास्तव में ज्ञायक की उपासना है। तो क्या करना कि अभी तो शुद्ध कहता है और अन्य द्रव्य के भाव के समीप बैठा है, उससे जब भिन्न पड़े तो उप समीप आसित होता हुआ अन्य द्रव्य के भाव से भिन्न होते हुए अपन उस समीप में तिष्ठता हुआ। तो अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न होकर के उपासित मतलब उप मतलब समीप और आसित मतलब ठहरता, समीप में ठहरता हुआ। किसके समीप में ठहरता हुआ कि जो ज्ञायक भाव एक भाव है, चैतन्य का भाव है, चेतना का नाथ है, उसके समीप में ठहरता हुआ। उसके समीप, उससे दूरियां बनाना ही राग आदि को पैदा करना है। उसके समीप में मतलब उसके निकट, उसके अति निकट जा करके, यानी उससे दूरी क्या है कि उससे दूरी द्रव्य गुण पर्याय का भेद विकल्प में भी रुक गया तो इसकी उपासना नहीं हो रही, उसके समीप में नहीं। उसके समीप में तो पर्याय मात्र से न्यारे चिदघन चैतन्य के निकट पहुंचेगा, तब जा करके निकट मतलब जो ज्ञायक भाव है, उस ज्ञायक एक अभेद एक अखंड परमात्मा है। उस अभेद अखंड परमात्मा भाई मैं हूँ ऐसा मानता, भाई मैं हूँ ऐसा जानता, और उसी में रमता हुआ उपासित उपासित होता हुआ, उपासित होते हुए दशा का नाम ही सम्यक दर्शन है। उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम चारित्र है, उसी का नाम केवल ज्ञान है, उसी का नाम सिद्ध दशा है। लेकिन उसकी उपासना कैसे होती है? अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न पड़ने से। ये गर्मी है ना, ये अन्य द्रव्य का भाव है, ये जानन ज्ञायक भाव है, ये मेरा स्वभाव है। तो अब ये इस उष्ण से हटा तो इससे हटते ही इसमें जुड़े इसके लक्ष्य से होने वाले राग आदि वो भिन्न पड़ गए। इससे वेद ज्ञान करते ही राग से वेद ज्ञान स्वतः हो जाएगा। स्फटिक है ना, तो स्फटिक को अपन ने जैसी डाक से हटाया तैसी उसकी लालिमा जो थी ना, वो लालिमा यद्यपि स्फटिक की ही अवस्था है एक प्रकार से जो परिणत हुई अशुद्ध दशा है ना, तथापि वो डाक की थी। तो वो लालिमा कब हटी उसकी कि नीचे से हटाया तो अपन ने लालिमा हटाने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, अपन को तो इस स्फटिक को ऊपर से उठाना पड़ा। उठाया जैसे ही वो लालिमा हट गई, स्वच्छ हो गई स्फटिक। ऐसे ही अन्य द्रव्य के भावों से हटाया तो उनके लक्ष्य से होने वाले रागादिक भाव स्वतः ही हट गए। आ गई समझ में? इसलिए अन्य द्रव्य के भाव में अन्य द्रव्य का भाव ही लिया है, या राग नहीं लिया, लेकिन उससे भिन्न होते ही राग से स्वतः भिन्न हो जाओ। राग से भिन्न होने के लिए कोई अलग से कार्य नहीं करना होगा। उसका कारण क्या है सुनो, बिना अन्य द्रव्य के भावों में जुड़े बिना, किसी पर द्रव्य का लक्ष्य करे बिना रागादिक उत्पन्न नहीं होते।
तो रागादिक उत्पन्न हुए तो हम कहीं ना कहीं जुड़े। जो हमारे अंदर कसाय भाव पैदा हुआ, क्षोभ आया, तो हमने किसी अन्य द्रव्य के भाव को में हमारा जुड़ान हुआ, तब हुआ। और उससे भिन्न पड़े, उससे भिन्न पड़ते ही, उससे भिन्न होते ही जो हमारे अंदर में राग भाव पैदा हो रहा है, और राग भाव से स्वतः भिन्न हो गए, और उससे भिन्न होते ही समीप का नाथ दिखने लगा। जब तक अन्य द्रव्य के भाव में जुड़े हैं तब तक रागादिक उत्पन्न हो रहे हैं, रागादिक उत्पन्न होते हैं तब तक भगवान आत्मा दूर दिखाई देता है, तब तक शुद्ध होकर के भी वो अशुद्ध है, क्योंकि तू तो अशुद्धता का वेदन कर रहा है ना। मानो पर्याय में जब तक दुख बह रहा है तब तक तेरे लिए आत्मा शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं कहलाया। तो यहां कह करके आचार्य देव ने निश्चयाभास का भी निषेध कर दिया। ये पंक्ति आपको ज्ञान में टोडरमल जी ने निश्चयाभासी के प्रसंग में लिखी है कि शुद्ध शुद्ध, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं। जो अपने को शुद्ध मानेगा वो अशुद्धता में कैसे बैठेगा, और अशुद्धता में बैठा है तो शुद्ध नहीं है। जो अपने के, जब बड़े पंडित जी उदाहरण देते हैं, बोलो, जब आप शुद्ध कपड़े पहने हो तो आप स्वयं बचोगे। 16 के शुद्ध कपड़े पहने हो तो कहीं भी बैठोगे नहीं। तो जब आप शुद्ध देख रहे हो तो अब आप अन्य द्रव्य के भाव में कैसे बैठ जाओगे। लौकिक में भी जब साफ सुथरे कपड़े पहने हो तो जाकर के धूल में नहीं बैठता। ऐसे ही जब तू शुद्ध द्रव्य पर तेरी लक्ष्य है तो कर्म की धूल में कैसे बैठ गया, राग में कैसे बैठ गया, और बैठ गया तो तेरे लिए वो शुद्ध नहीं है, तूने शुद्ध नहीं देखा। कैसे कपड़े हैं कि शुद्ध हैंगे, और शुद्ध कपड़े और भीड़ में चला जा रहा है, शुद्ध कहाँ कहलाए। शुद्ध देखेगा तो अशुद्धता से बचेगा। अन्य द्रव्य के भावों से जब तक जुड़ान हो रहा है तब तक तूने शुद्ध परमात्मा को नहीं जाना। जब शुद्ध देखेगा यानी सुख स्वरूप देखेगा, आनंद स्वरूप देखेगा, प्रभुता स्वरूप देखेगा, पूर्ण स्वरूप देखेगा, नित्य स्वरूप देखेगा, ध्रुव स्वरूप देखेगा, तब फिर वहां क्या करेगा बैठ करके। मेरे ही घर में ज्ञानानंद बरसाए, अब पर घर जा करके हम काए भटके दुखदाए। काए तू पर घर में आरे भीख मांगता भाई, तू है सम्राट जिनेश्वर कहते हैं सुखदाई। अरे पर द्रव्यों से सुख की आशा रखनाई दुखदाई। तेरा प्रभु तुझे मेरा जे भाई। शुद्ध का अर्थ है ज्ञानमय, शुद्ध का अर्थ है सुखमय, शुद्ध का अर्थ है प्रभुतामय, है सम्यक्तमय, ज्ञानमय, चारित्रमय। इसका ये है शुद्ध। तो अब वो सम्यक्तमयी हो, ज्ञानमयी हो, चारित्रमयी परिणति हो तो शुद्ध का लाभ लिया। ज्ञानमयी है और ज्ञानमयी हो जाए, सुखमयी है और सुखमयी हो जाए, सम्यक्तमयी है और सम्यक्तमयी हो जाए। स्वभाव सम्यक्तमयी है लेकिन फिर भी मिथ्या दशा क्यों बहती रही, क्योंकि अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न नहीं देगा। प्रति समय कोई ना कोई उदय भाव में, कोई ना कोई कर्म नो कर्म में हमारा जुड़ान बना रहता है, उनके साथ अभिन्नता बनी रहती है। इसलिए परमात्मा समीप में होकर के भी दूर दिखाई देता है। जब तक बद्ध स्पृष्ट आदि भावों को देखते हैं तब तक चैतन्य दूर दिखाई देता है, अबद्ध स्पृष्ट दूर है।
और अबद्ध स्पृष्ट को देखते हैं तो बद्ध स्पृष्टता दूरी दिखाई देती है। जब सुख सागर को देखते हैं तो दुख तो भोर दूर दिखाई देता है, वो कहीं यही नहीं है। और जब तक दुख मुख में रमा रहता है तब तक सुख सागर दूर बना हुआ है। अर्थात क्या, चैतन्य समीप होने का पर भी उसकी दूरियां बनाई किसने हैं कि अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न नहीं पड़ा। यानी उन्हीं की उपासना करता रहा, उन्हीं की धुनें लगाता रहा। अब ये करना है, अब उधर जाना है, वो शरीर की स्थिति बिगड़ती जा रही है, उधर उनका ये हो गया है, उधर की हो रहा है। और आत्मा कैसा है, स्वयं अपने से सिद्ध है, इसलिए अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्रानंत है और आनंदमयी है, नित्योदय रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, एक ज्ञायक है, सुबह स्वभाव रूप नहीं होता, आनंद सागर है, सुख का ही उत्पाद, सुख का ही वह, आनंद आनंद झराने वाला है। बड़ी आकुलता हो रही, गर्मी लग रही है, बड़े परेशान हैं। अब हमें ये समस्या क्यों बनी है? क्योंकि अन्य द्रव्य के भाव में बैठा है और शुद्धता के गीत गाता है। अशुद्धता में बैठ करके शुद्धता के गीत गा रहा है तो कि तो शुद्ध है ही नहीं है तेरे लिए। तेरे लिए तुम्हारे लिए शुद्ध नहीं है आत्मा। आत्मा उनके लिए शुद्ध है जिन्हें शुद्ध देखो है। तुम्हारे लिए प्रभुता रूप नहीं है। तो तुमने प्रभुता रूप देखा कहाँ है? तुम तो पामर बने डोल रहे हो, जावा से भीखे मांग रहे। त्रिलोकीनाथ है, पूज्य है, परमात्मा है, प्राण्य में कहाँ को बैठा है? जब तक तेरे अन्य द्रव्य के भावों में बैठा रहेगा तब तक वो शुद्ध नहीं कहलाता। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि शुद्ध शुद्ध कहता रहता है और राग में जुड़ा रहता है, तो कहते हैं इससे हम शुद्ध नहीं कहला, शुद्ध नहीं कहलाता। शुद्ध ऐसे नहीं कहलाता। शुद्ध में बैठे तो शुद्ध कहलाए। शुद्ध जाने आत्मा को, वो शुद्धता को प्राप्त। जो शुद्ध देखता है वो शुद्ध है, जो अशुद्ध देखता है वो अशुद्ध है। जो राग में ही उपासन, राग में ही मग्न है, पर में ही मग्न है, वो रागी है, वो शुद्ध नहीं है। ये कहना चाह रहा है इसलिए ये उपासना की विधि बता रहे, आराधना की विधि बता रहे। अन्य द्रव्य के भावों में जब तक आप बैठे रहोगे तब तक सम्यक्त की उपासना नहीं होगी, ज्ञान की आराधना नहीं होगी, ज्ञान आराधना नहीं होगी, चारित्र आराधना नहीं होगी, तप आराधना नहीं होगी, ब्रह्मचर्य की साधना नहीं होगी, क्षमादिक की साधना नहीं होगी। आराधना साधना परद्रव्य के भावों के समीप में बैठने से कभी नहीं होगी। आराधना साधना का उपाय है निकट अपने समीप में बैठ जा, आओ मेरे निकट बताऊं मेरे जी तुम्हारे। तो वही ज्ञायक भाव जो है शुद्ध, जो जड़ भाव रूप नहीं हुआ, लेकिन शुद्ध कब कहलाया? द्रव्य को देखेंगे तो कहेंगे शुद्ध ही है वो, लेकिन शुद्ध कहलाना अलग बात है और शुद्ध होना अलग बात है। जो किसी से छुप गया है वो व्यक्ति शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है, ठीक है ना। अब अशुद्ध है तो फिर बाहर डाले आओ, भगाया आओ। अशुद्ध है तो क्या सर्वथा अशुद्ध है? उससे क्या कहेंगे? कब बिगड़ गया तुम? भले तुम कीचड़ में बिगड़ गए, नहा लो। वो कीचड़ में अवस्था में शुद्ध है कि अशुद्ध है? कीचड़ लपट लग गई उस बच्चे में, खुशी में, तो उस समय शुद्ध है कि अशुद्ध है? क्या बोलोगे? हैं? शुद्ध है किस अपेक्षा से? कब बिगड़ेगा? कब होगा? कीचड़ से पैर बिगड़ेगा तो ठीक है। का तुम तो हमेशा तो कीचड़ वाले के संग रहे जा रहे हो क्या? अब तुम अशुद्ध ही हो गए। अब तुम तुम्हारे लायक ही नहीं रहे। तुम लोग तो थोड़ी सी पाएंगे अशुद्धि मान करके चौका में नहीं आन देते, हम तो कीचड़ में ही गिर पाए। तो अब तो हम कीचड़ वालों के संगे रहेंगे, नहाना धोना में इनके लोगों के संगे रहेंगे। तो उससे का बिगड़ेगा? तुम तो सही हो, तुम शुद्ध हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। पकड़ में आया कि नहीं आया?
जब वो अपने को सर्वथा ही अशुद्ध मानकर बैठ जाएगा, तब आचार्य महाराज उसको द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से उसकी शुद्धता बताएंगे। और जब वो पर्याय में अशुद्धता बरत रही है, कीचड़ वाला है और चौका में घुसे जा रहा है, शुद्ध ही तो कह रहे थे आप, बिल्कुल कि जैसे शुद्ध हमें जैसे तुम हो, कछु अंतर नहीं। तुमका कछु मुमुक्षु जैन हट गए क्या, तुम स्वाध्यायी हट गए क्या, तुम ब्रह्मचारी, अब गिर गए तो गिर जान दो, कोई बात नहीं, कपड़ा बदल लो, नहा लो। अपन ये भी तो बात कही थी साथ साथ में, पर्याय दृष्टि छोड़ो, तुम शुद्ध ही हो। लेकिन जी इसको तो वो खा गया, उसका उसने सुना नहीं कुछ भी, समझिए ना। तो ये आचार्य भगवान कहते हैं कि सुन भाई, तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तू तो शुद्ध ही है। उस समय कह रहे शुद्ध ही है, कछु नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा। अब होने के मैं शुद्ध ही हूं, तो चौका में घुसल लगे, ऐसे शुद्ध थोड़ी होगा जू, पहले नहा धो के आओ, तब शुद्ध और शुद्ध कहलाया। जब उसने स्नान वगैरह किया, तब वो कीचड़ धुली, तब ऐसा हुआ, तब कहा आवाज आओ, ऐसे ही शुद्ध है, लेकिन शुद्ध कहला। पहले द्रव्य की बात करी, अब द्रव्य की जैसी शुद्धता है वैसी पर्याय में कैसे प्रकट हो, इसकी चर्चा इसलिए इसी लाइन में की। वही भगवान अन्य द्रव्य के भावों से, अब एक एक द्रव्य का लगाओ, हम जरा सा किसी में होते हैं और जुड़ जाते हैं, और जुड़े सो ही राग देश पैदा हुआ, शुद्धता का लाभ नहीं मिल पाता, सुख स्वरूप कर आकुलता होने लगती है। जरा जरा में हम पर द्रव्य में ही जुड़ान चल रहा है, तो कहते हैं शुद्ध होकर के भी अशुद्ध है, सैनी होकर असैनी है, मनुष्य होकर के भी भाई मनुष्य नहीं है, जो आत्मा का मनन नहीं करता है। तो नार की बात है, ऐसी शुद्ध होकर के भी शुद्धता का लाभ तूने नहीं लिया है। तो कहते हैं देखो, वही समस्त अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न रूप से समस्त कोसा ही, चाहे मंद उदय चल रहा हो, चाहे तीव्र उदय चल रहा हो, रोग शोक पीड़ा चिंतन कोई अवस्था बनी हो, सबसे भिन्न रूप से उपासित, उपासना की विधि बता रहे, उपासित उसके समीप ठहरता हुआ, मैं ज्ञायक भाव हूँ ऐसा माना, मैं ज्ञायक भाव हूँ ऐसा जाना, उसी में रमा होता हुआ शुद्ध कहलाता है। वह शुद्ध कहलाया दृष्टि अपेक्षा चौथे में ही। फिर सचारित्र मुनिराज को शुद्ध कहा, फिर अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान शुद्ध कहलाता है। इसलिए भाई सुख स्वरूप की आराधना में ही सुखी होगा, सुखी कहलाएगा। ज्ञान स्वरूप आराधना में ही ज्ञानी कहलाएगा। प्रयोग क्या करना है, अन्य द्रव्य के भावों के से निकट बैठता है, उनसे अपने को अभिन्न देखता है, इसलिए संसार है, इसलिए अशुद्धि है। अब तू उनसे भिन्न पढ़कर शुद्ध स्वरूप के निकट बैठ, तू शुद्ध कहलाएगा। शुद्ध है ये निर्णय करा दिया, अब शुद्ध कब कहलाएगा? सम्यक्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है और परमात्मा कहलाया। इसमें आचार्य भगवान ने इतनी सी लाइन में स्वच्छंदता को निषेध कर दिया। अशुद्धता में बैठा रहेगा, राग में बैठा है, मोह में बैठा है और शुद्ध शुद्ध कर रहा है तो शुद्ध नहीं, शुद्ध कहलाएगा। ब्रह्मचारी है और लगो प्रपंचों में रात दिन, जामे बामे, धंधा में, व्यापार में, और कह रहा हम निवृत्त है। काय के निवृत्त है? निवृत्ति तो अब कहलाई, तुम अब स्वाध्याय चिंतन अपनी स्थूल रूप से बात जब वो उतना हुआ तब करेंगे, ठीक है अब ठीक हो, अब तुम लाभ ले रहे। शुद्धता का लाभ जब ले पाओगे जब प्रति समय शुद्धता को निहारोगे, सुख स्वरूप को निहारोगे, कहलाता है। तो अभी ये बात हुई अपनी कि जो ज्ञायक एक भाव है वो कैसा है, और भाई शुद्ध है भगवान, शुद्ध आत्मा कौन है। तो पहले द्रव्य अपेक्षा से शुद्धता की बात करी और अब
पर्याय अपेक्षा से शुद्धता की बात करी। द्रव्य अपेक्षा से ये शुद्ध है, लेकिन वास्तव में शुद्ध जब कहलाएगा जब ऐसी दशा प्रकट हो जाएगी, वो शुद्ध आत्मा है। मतलब अब पहले तो शुद्ध आत्मा वो है जो राग आदि रूप नहीं अनादि से एकसा है, ठीक है ना। अब शुद्ध आत्मा कौन है कि जो शुद्ध आत्मा को सेवता है वो शुद्ध आत्मा है। जी कैसे है क्या शुद्ध आत्मा, कि ये कैसे क्या शुद्ध आत्मा, क्यों या शुद्धता को सेवती। शुद्ध आत्मा कौन कि जी हैं सिद्ध भगवान, जी हैं अनंत भगवान, जी आचार्य उपाध्याय साधु महाराज, जी शुद्ध आत्मा है, तुम शुद्ध आत्मा नहीं हो, ऐसा कह रहे हैं। वे हैं शुद्ध आत्मा तो वास्तव में वे हैं जैन, तो तुम काहे के जैन, तुम काहे के ब्रह्मचारी, वे हैं निवृत्त, तो वे लाभ ले रहे हैं, ऐसे ये शुद्ध कहला रहे जिनने शुद्धता की उपासना करी। तुम जहां बैठे शुद्धता में बैठे, तुम काहे के शुद्ध। तो शुद्ध कहलाता है, शुद्ध तब कहलाता है जब शुद्धता रूप अपने को देखता है, जानता है, मानता है, जानता है और उसमें रमता है, तब शुद्ध कहलाता है। शुद्ध है भगवान हो और भगवान बनो, शुद्ध हो और शुद्ध थाओ, पवित्र हो और पवित्र बनो, मनुष्य हो मनुष्य बनो मनुष्य हो मनुष्य बनो, जैन हो तुम जैन बनो, ऐसी शुद्ध हो शुद्ध बनो। शुद्ध है और शुद्ध हो, पहले शुद्ध है, अब शुद्ध के आश्रय में शुद्ध हो। कैसे हो, परद्रव्य से भिन्न हो, तब उसके समीप बैठ पाओगे। जब तक आप परद्रव्य के भावों से, समस्त अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न किसी भी अन्य द्रव्य के भाव में बैठे होगे, ज्ञायक के समीप नहीं बैठ पाओगे। ज्ञायक के समीप बैठने के लिए अन्य द्रव्य के भावों से आपको भिन्न पड़ना पड़ेगा। कैसा युद्ध चलता रहे, कैसी स्थितियां चलती रहें, गर्मी सर्दी चलती रहे, रोग शोक कुछ होता रहे, उदय बाहर की अवस्था बहती रहे, आप उससे जब तक भिन्न नहीं पड़ोगे, चल पड़ने दो, अब मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, माना अपने समीप बने रहो, उससे भिन्न पड़े रहो, उसके समीप मत जाओ। उसके समीप जाना मतलब उसमें जुड़ करके राग आदि पैदा होना, इसका नाम है उसके समीप जाना। उसके समीप रहोगे तब तक उसके समीप से जो मिलेगा वो ही मिलेगा, हैं? जो जैसा होगा उससे राजा प्रसन्नम, बोलो गज भूमि दानम, बणिका प्रसन्नम क्षणिकम प्रदानम, सुना है? राजा प्रसन्न होगा तो गज भूमि दे देगा, थोड़ी ज्यादा ही भूमि दे देगा। और बणिकम प्रसन्नम मतलब बनिया प्रसन्न होगा तो क्षणिकम प्रदानम दे देगा, कुछ नहीं कहा। अब लोभी तो है ही, ले जा भैया जी। स्त्री प्रसन्नम मलमूत्र दानम और गुरु प्रसन्नम मुक्ति प्रदान गुरु प्रसन्नम, जिसके पास जो होगा वो ही देगा। बनिया लोभी है, क्षणिक देगा, राजा होगा तो भूमि दे देगा थोड़ा, और स्त्री को प्रसन्न मलमूत्र मिलेंगे, और क्या मिलेगा उसके पास। गुरु प्रसन्नम, जब गुरु की साक्षी में जाएगा, तू तो मुक्त है, तू तो परमात्मा है, तू तो पूर्णानंद की खान है, तो तू अन्य द्रव्य के पास बैठेगा तो राग ही मिलेगा, द्वेष मिलेगा, मोह मिलेगा, क्लेश मिलेगा, दुख मिलेगा, संकट मिलेगा। तू इसकी उपासना करेगा, तू इसमें बैठेगा तो इसके पास जो है वो ही मिलेगा। ये जड़ है, इससे जड़ भाव ही मिलेगा, इससे भिन्न नहीं पड़ेगा। तब तक तेरा परमात्मा सुख सागर तेरे समीप में है, तब तुझे नजर आने वाला है नहीं। जब तक इस पर नजर रहेगी, माना अन्य द्रव्य के भावों, सकल पर अन्य द्रव्य के भाव, किसी भी अन्य द्रव्य उसके भाव पर, जिनकी तबीयत वैसी, जिनके ऐसे, इनका उदय ऐसा, इनका दशा ऐसी, ये पुद्गल मकान की ऐसी हो रही, जब तक तू परद्रव्य की उपासना में पड़ा रहेगा तब तक तुझे वो ही मिलेगा जो उसके पास में। उसके पास में क्या है कि जड़ता में, जड़ है तो जड़ता मिलेगी, मतलब राग में राग मिलेगा, तो राग मतलब जड़, मतलब जड़ करने वाला, अचेत करने वाला। राग की विशेषता ये है, न वो स्वयं को जानता न पर को जानता,
ऐसी राग जिस पर हावी हो जाता है वो अपनी सत्ता को नहीं पहचानता, योग्य योग को नहीं जानता, वो हित अहित को नहीं जानता, ना अपना हित कर पाएगा ना दूसरे का हित कर पाएगा। राग में हावी होगा तो दूसरे रागी राग में चेष्टा कर रहा है, वो अहित चेष्टा कर रहा है। जो ज्ञान के साथ बरत रहा है वो तुम्हारा हित कर रहा है। राग से जितना व्यवहार किया जाएगा वो अहित रूप होगा, क्यों राग अहित रूप है, जड़ता रूप होगा। तुम जड़, वो जड़ हो जाएगा, तुमको भी जड़ कर देगा। इसीलिए उसके पास में क्या मिलेगा? अन्य द्रव्य के भाव के पास। अन्य द्रव्य के भाव तो स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, इसलिए हमने कहा राजा के पास गज भूमि वही मिलेगी, बनिया के पास में छने का वही मिलेगा। गुरु के पास मुक्ति है, आनंद है, मुक्ति प्रदान। गुरु आनंद में होंगे तो कहेंगे तू बता भगवान है, परमात्मा है। आनंदकारी वचन निकलेंगे, मुक्ति के वचन निकलेंगे। वद्दा जी हो, भगवान है, प्रभु है, परमात्मा है। तू राग नहीं, तू कर्म नहीं, तू विकल्प नहीं, तू संकल्प नहीं, प्रसन्नम। गुरु जब प्रसन्न हुए तो चैतन्य की वार्ता करेंगे, गुरु आनंद में हुए तो गुरु आनंद की बातें करेंगे। प्रसन्नम। पर द्रव्य तो जे राग आदि के दे, उसके पास उसके बोझ है। और भगवान आत्मा के निकट बैठेगा तो भगवान ज्ञायक नाथ तो शुद्ध है, तो शुद्धता मिलेगी। उसके पास से अशुद्धता मिलेगी, इसके पास शुद्धता मिलेगी। इससे भिन्न पड़ेगा तब तुझे तेरा भगवान नजर आएगा। अभी तक तेरे निकट ही तेरा परमात्मा रहता है, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? कि अन्य द्रव्य के भावों में बैठा रहता है। बोलो यार, बैठे रहते हैं कि सुबह से शाम तक क्या कहाँ बैठे हो आप? उदय भाव चल रहा है, मंदता चलता है, तीव्रता चलता है, मंदता के साथ चक्र के बस जिसको कह रहा है, अन्य द्रव्य के भाव के बस है। बस वो करना है, वो करना। सो रहा है तो भी सपने देख रहा है, सोता सोता अभी कर्तृत्व के काम कर रहा है, पूरे बोझा बना रहा है। वो ऐसा कर लिया, वो ऐसा हो गया, वो बनवा दिया, वो धर लिया। जो कर रहा है, रोटी बनाए वाला सोगा तो रोटी रोटी बनाता रहा सपने में, पूरा का पूरा जो जाए करना है वो है। तो उठते में, बैठते में, प्रवचन में भी, पूजा में भी वहीं जुड़ा है। इसलिए शुद्ध सुनता हुआ भी वहीं बैठा है। कैसे है? कैसे है? कैसे शुद्ध है? कैसे स्वयं उत्पन्न होता है, अनादि सत्ता रूप है, नित्योदय रूप है, और नित्योदित हो रहा है, पूर्णानंद की खान है, परमात्मा है, जड़ भाव रूप नहीं होता। उपासना कर रहा है क्या? दिमाग में तो कुछ, इसलिए शुद्ध नहीं। तो इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखो, समय सार की इस लाइन को देखो पूरी तरह। अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न रूप उपासना होगी। आराधना अन्य द्रव्य के भाव में बैठकर नहीं होगी, उदय आदि भावों में बैठकर आराधना नहीं होगी, मंदता तीव्रता में बैठी हुई आराधना नहीं होगी। उनसे भिन्न पड़ेगा तब तेरी आराधना निर्मल हो पाएगी। शुद्ध कहलाता है, निर्मल कहलाता है, सम्यक्तमयी कहलाता है, सिद्ध स्वरूप कहलाता है। अब वो ज्ञायक भाव कैसा है, ज्ञात वो तो वो ही है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। ओम नमः।